ड्रैकुला अब गिलगमेश की सबकॉन्शियसनेस के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि बाहर असली दुनिया में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। उसका पुराना दुश्मन जनरल रूट इस समय शिवनेरी फोर्ट के अंदर एक कमरे में बैठा हुआ था और किसी का वेट कर रहा था। जनरल रूट ने बूट्स की आवाज सुनी, लेकिन वो बिल्कुल किसी स्टैच्यू की तरह बैठा रहा, जैसे कि उसे इस बात से मतलब ही नहीं था कि कौन आया था। गुड इवनिंग जनरल। कर्नल गेबल, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। यू मस्ट हैव बीन एक्सट्रीमली बिजी। वेल एक्चुअली यस जनरल। वैसे तो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में रेबल एक्टिविटी इधर कम है, बट स्टिल दीस पेशवाज आर वेरी ट्रबलिंग। न्यूज़ मिली है कि इधर फोर्ट के पास कुछ बड़े रेबल स्पॉट किए गए हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई से इट इज स्ट्रेंज आप जैसे बड़े जनरल को यह बात नहीं पता है। कौन सी बात? अबाउट द रिबेलियन। इंडिया के कोने कोने में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट रिबेलियन स्टार्ट हो चुकी है या होने वाली है। मैंने सुना है, बट यू सी कर्नल, मैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स में लगा हुआ था। मे आई नो जनरल, कौन से काम? That I cannot tell. All I can tell you is that मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट मिशन पर हूँ एंड मुझे कुछ दिन शिवनेरी फोर्ट में रुकना होगा विद योर परमिशन। What are you saying, जनरल? मैं आपसे रैंक में नीचे हूँ। फिर भी कर्नल, फॉर्मेलिटी तो बनती है। वैसे यहाँ की सिचुएशन कैसी है? फोर्ट में अभी कितने ट्रूप्स हैं? ट्रूप्स? हाँ, काफी है जनरल। लगभग 200 सिपाही और आर्टिलरी भी डिसेंट है। लेकिन आपको ये सब क्यों जानना है? आपकी सीक्रेट मिशन का इस सब से क्या लेना देना? बस थोड़ी क्यूरियोसिटी कर्नल। एक जनरल को हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है। और एम्यूनिशन कितना स्टॉक है? रेबल्स के अगेंस्ट काम आ सकता है। एम्यूनिशन भी काफी है। कैनन्स के लिए गन पाउडर, मस्केट्स के लिए बुलेट्स। पर जनरल, फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस, आपकी बातें थोड़ी अलग लग रही है। आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, ये डिटेल्स तो आपको पहले से पता होना चाहिए, या फिर आप यहाँ किसी और रीजन से हैं? कर्नल, यू आर वन सस्पिशियस मैन। मैं जनरल रूट हूँ, मेरी रेपुटेशन मेरे साथ चलती है, बट ऐसा लगता है दैट यू आर डाउटिंग माई वर्ड्स। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई फ्रॉड हूँ? फ्रॉड नहीं जनरल, लेकिन आपकी बातें कुछ मिसफिट लग रही हैं। आप चाहते तो रेबेलियन के बारे में एक लेटर भेजकर भी इंफॉर्मेशन मांग सकते थे। और ये सीक्रेट मिशन, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ आफ्टर ऑल, और मुझे आपके आने की कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, विच इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। तुम कमांडिंग ऑफिसर हो कर्नल, लेकिन हर सीक्रेट हर किसी के लिए नहीं होता। Just think like this, that some things are above your pay grade. वैसे ये रेबेल लीडर्स जो तुमने मेंशन किए, उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या? लाइक नेम, लोकेशन, उनके पास कितने सोल्जर्स हैं, स्टफ लाइक दैट? एक नाम है, बापूराव रघुनाथ देशपांडे, लोकल लीडर। फोर्ट के पास जंगल में कहीं छुपा हो सकता है। उसके साथ 50-60 लोग होंगे। लेकिन ये सब आप क्यों जानना चाहते हैं? आपकी मिशन रेबल्स के बारे में है या कुछ और? रघुनाथ देशपांडे, इंटरेस्टिंग। और ट्रूप्स की पोजीशनिंग कैसी है? फोर्ट के अंदर कितने गार्ड्स रहते हैं हर शिफ्ट में? जनरल, अब आप मेरी समझ के बाहर जा रहे हैं। आपको फोर्ट की सिक्योरिटी डिटेल्स क्यों चाहिए? आप यहाँ रुकना चाहते हैं, फाइन, लेकिन ये सवाल मुझे शक हो रहा है। आप सच में जनरल रूट हैं? क्योंकि मैंने तो सुना था कि That I died in a battle, right? कर्नल, आपकी इमेजिनेशन बहुत वाइल्ड है। मैं जनरल रूट हूँ और ये सवाल मेरे मिशन का हिस्सा है। लेकिन अगर आपको इतना शक है तो एक काम कीजिए, मेरे पेपर्स चेक कर लीजिए। रूट ने ब्लफ मारा था क्योंकि उसके पास कोई पेपर्स नहीं थे, लेकिन उसने वो बात इतनी कन्विंसिंगली बोली थी कि कर्नल गेबल्स पेपर मांगने की सोच भी नहीं पाया।
लेकिन फिर भी उसे पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। पेपर्स तो कोई भी बनवा सकता है जनरल। आपकी बातों से ज्यादा आपका बिहेवियर बोलता है। वैसे आपने अब तक मुझे अपनी मिशन का एक भी डिटेल नहीं दिया। अगर आप सच में जनरल हैं तो मुझे एक वैलिड रीजन दीजिए टू ट्रस्ट यू अबाउट दिस सीक्रेट मिशन। रीजन? एक कर्नल को हर एक जनरल से आंसर्स डिमांड करना काफी बोल्ड हो तुम। ठीक है कर्नल, मैं यहाँ एक थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने आया हूँ जो ना रेबेल से जुड़ा है ना कंपनी से। एक पुराना दुश्मन जो शायद इस फोर्ट के आसपास छुपा है। पुराना दुश्मन? कौन? और इस फोर्ट से क्यों जुड़ा है? आई टोल्ड यू कर्नल, इट इज वे अबव योर पे ग्रेड। बस इतना जान लो कि मुझे यहाँ कुछ दिन चाहिए टू फाइंड दिस थ्रेट एंड न्यूट्रलाइज इट। एंड मुझे तुम्हारी ट्रूप से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जस्ट सम इंफॉर्मेशन। जनरल, मैं आपको इंफॉर्मेशन तब दूंगा जब मुझे आप पर भरोसा हो। अभी के लिए आप यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन मेरी नजर आप पर रहेगी। फेयर इनफ कर्नल। इसके रहते मेरे लिए वो सीक्रेट पैसेज ढूंढना इजी नहीं होगा। आई विल हैव टू प्ले स्मार्ट, रियली स्मार्ट। मैं अननेसेसरीली ब्लड शेड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मास्टर ने साफ बोला था कि मुझे ये मिशन बहुत सीक्रेटिवली पूरा करना है। एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड जनरल? कुछ सोचने लग गए क्या? नथिंग मच। अच्छा, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस रेबेल लीडर? क्या नाम बताया तुमने उसका? बापूराव रघुनाथ देशपांडे। क्या स्टोरी है इसकी? वही सेम जो इस एरिया में मैक्सिमम लोगों की है। फैमिली वाज अ लॉयलिस्ट ऑफ पेशवाज। अब वो उसी लॉयल्टी का अल्टीमेट प्रूफ देना चाहता है। एंड क्या है वो अल्टीमेट प्रूफ? टू फ्री दिस फोर्ट। ओह, ऐसा क्या है इस फोर्ट में? स्ट्रेंज जनरल, आप यहाँ आए बट यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस फोर्ट। एनीवे, मैं बताता हूँ, ये कोई नॉर्मल फोर्ट नहीं है। रियली? मुझे तो ये किसी भी नॉर्मल फोर्ट जैसा लग रहा है। यस, ये किसी भी नॉर्मल फोर्ट जैसा ही लगता है। बट जनरल, क्या आपको ये पता है कि कोई भी प्लेस स्पेशल कैसी बनती है? इट इज नॉट द स्टोन्स एंड वॉल्स एंड द टेरेन दैट मेक्स दिस प्लेस स्पेशल। इस फोर्ट को स्पेशल बनाता है वो नाम जिसने इस फोर्ट के अंदर बर्थ लिया है। He was a warrior, a rebel, a fighter, and a mighty king. No, he was not just a king, but the king of kings. वाओ, तुम तो इस स्ट्रेंजर, इस किंग की बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हो। Was he some Britisher? No, general. वो हमारे यहाँ से approximately 200 साल पहले आया था। He fought against the Mughal Empire. You see, general, अगर आज भी उसके नाम पर लोग माइटी ब्रिटिश आर्मी से लड़ने को तैयार हैं, तो वो स्पेशल तो रहा होगा। आखिर था कौन ये किंग ऑफ किंग्स? मैंने उसका नाम यहाँ आने के बाद लोकल से सुना था, एंड इट गॉट मी क्यूरियस, और मैंने उसके बारे में बहुत स्टडी किया। This fort is the birthplace of none other than the Chhatrapati Shivaji Maharaj. I hope now you understand कि ये फोर्ट हमेशा एक हाई प्रायोरिटी टारगेट रहेगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग। एनीवे कर्नल, अब मैं रेस्ट करूंगा। As you say, जनरल। तुम यहाँ क्यों आए हो ये मैं पता करके रहूंगा, जनरल रूट। मैं जानता हूँ तुम मेरे रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। अगर मुझे वो पैसेज ढूंढना है तो मुझे तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना होगा, एंड आई थिंक आई नो हाउ टू डू दैट। लेकिन फिर भी उसे पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। रूट और गेबल दोनों अपनी अपनी पावर फ्लैक्स कर रहे थे। दोनों के बीच में एक अजीब सा तनाव था। जहां गेबल रूट पर शक कर रहा था, वहीं रूट गेबल के खिलाफ प्लॉट बनाना शुरू कर चुका था। और उन दोनों के इस पावर प्ले के बीच जल्दी ही आने वाला था एक क्रांतिकारी, बापूराव रघुनाथ देशपांडे, जो इस समय उस किले से कुछ दूर अपनी छोटी सी सेना को मोटिवेट कर रहा था। धिक्कार है हम सब पर। आज अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित होते तो हम सबको देखकर शर्म करते। इतने साल हो गए, लेकिन हम आज तक उनकी जन्मस्थली को स्वतंत्र नहीं करा पाए। कुछ मुट्ठी भर विदेशी घुस बैठिए, वो गोरी चमड़ी वाले अत्याचारी छत्रपति शिवाजी की जन्मस्थली को रोज दूषित कर रहे हैं। जिस पवित्र धरती पर उनका जन्म हुआ, उसी पवित्र धरती पर वो मांस और मदिरा का सेवन करते हैं।
और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बस अब बहुत हुआ। आज पूरे देश में स्वतंत्रता की चिंगारी भड़क चुकी है और हम इस चिंगारी का शोला बनाकर उन गोरी चमड़ी वालों को भस्म कर देंगे। नाना साहेब कानपुर पहुंच चुके हैं, भाई तात्या टोपे भी उनके साथ है। पूरे भारत से अंग्रेजों को मार भगाने की तैयारी हो चुकी है और हम इस शुभ समय को बर्बाद नहीं करेंगे। हम शिवनेरी को स्वतंत्र करवा कर रहेंगे। क्या कहते हो साथियों? हाँ, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अपने हथियार तैयार कर लो, कमर कस लो और बांध लो अपने मस्तक पर मृत्यु के नाम की पताका। युद्ध बलिदान मांगता है और हम बलिदान देंगे। मराठा अस्मिता के लिए, शंभू राजे के सम्मान के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वाभिमान के लिए, स्वराज के लिए, हिंदुस्तान के लिए। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। बापूराव रघुनाथ देशपांडे और उसके मुट्ठी भर सिपाही युद्ध के लिए तैयार थे, इस बात से अनजान कि जल्दी ही उन्हें एक रहस्यमयी साथी मिलने वाला था।